Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहले नंबर बता देता हूं, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने वो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए जल्दी जल्दी, फिनाले नजदीक आ रहे, अपनी आवाज को सुनाइए सबको। तो शुरू करते हैं इसका सिलसिला ऑडियो का। तो कहां से शुरुआत करें नवीन जी? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रफी जी के ऑडियो से। जी हाँ। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड का रिव्यू करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड में जो भी देवोलीना का था वो कितना सही था कितना गलत था मैं भी आपको कंफर्म बता नहीं सकता, पर जो एपिसोड देखा मैंने उसी पे थोड़ा बहुत जो है ना एडवाइस अपनी बात करना चाहता हूँ। जो शुरू में जो देवोलीना और रूबीना डिलाइट का जो किचन एरिया में हुआ जो कुछ भी, वो तो खैर रोज़ झगड़े जैसे आम होते वैसे ही हुआ। वो भी उस पर कोई ज़रूरी नहीं है कि बात करना, मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है उन दोनों पे बात करना। खैर देवो और अर्शी खान की बात मैं करना चाहता हूँ। देवो ने पहली बात तो कंटिन्यू था देवो का सुबह से ही बोलने का, वो रूबीना पे उस पे, फिर बाद में अर्शी खान पे आई। अर्शी खान का ये 3 दिन से बिल्कुल फेक चल रहा है, ये फेक दिख रहा है। जब शेरू गुम गया हाँ तो इतना रिएक्ट करी, समझता मैं फिर भी समझ सकता था हो सकती किसी को तकलीफ़ किसी की चीज़ गुमने से। बाद में राहुल वैद्य ला के दे दिया तो जितना गम था उतना खुशी भी महसूस होने का था इसको अर्शी खान को देख के, मगर वैसा कुछ रिएक्ट ही नहीं हुआ। वो जैसी आम चीज़ थी वैसी देख के उन्होंने इग्नोर करके बाहर जाके गार्डन एरिया में बैठ के जो है ना फिर वही बिचिंग चालू थी उसकी। ये तो बिल्कुल फेक है, ये गेम के लिए ही करती है अर्शी खान की, ना इसको कोई इज्जत की परवाह है, ना कोई इसकी बात की वैल्यू है, ना कुछ है। मुझे तो ये वेस्ट प्लेयर लगती है पूरे बिग बॉस 14 में अभी तक के। इसको कोई किसी थोड़ा भी आइडिया नहीं है गेम खेलने का, ना तरीका है ना कुछ है। ये बस लोगों को पोक करके लोगों का माइंड टेम्परेचर बढ़ाती है। आज भी बिल्कुल थोड़ा जायज़ था देवोलीना का, मगर इतना जायज़ नहीं था कि उसको इतना जाके जलील करे, उसके मुंह में रोटी ठूसे या उसके ऊपर प्लेट फेंके या उसके ऊपर कोई अटैक करे, यहाँ तक नहीं जायज़ नहीं था। बोलने का शो है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी आदमी को इतना टार्चर करो वो कुछ करने के हालत में आ जाए। और यहाँ राहुल वैद्या कह रहा था कि दुआ या बदुआ ये तो ये अनदेखी है, मतलब वो क्या अंधविश्वास बात है। कई मुझे ये बात इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ कि ये बात बदुआ जो ना ये क्या बोलते हो हिंदी में, उफ अंधविश्वास, हाँ सॉरी अंधविश्वास जो है ना, ये बात कैसी लगी? अरे भाई हर कोई दुनिया में गॉड भरोसे ही तो चल रहा दुनिया में। ये दुआ बदुआ तो जो भी है, ये इंसान अगर बदुआ इसमें कोई विश्वास नहीं रखता तो ऊपर वाले से कोई दुआ या मांगना छोड़ देता था। बिल्कुल बात सही है, दुआ ज़रूरी है इंसान के लिए और बदुआ भी ज़रूरी है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि बदुआ कौन दे रहा दुआ कौन दे रहा, ये कोई इंसान का अपना अपना जो है ना एक तरीका है, मानना है दुआ और बदुआ देना करना। मगर ज़रूरी ये है वो किस वे में बदुआ दे रहा, किस वे में वो दुआ दे रहा, ये ज़रूरी है। ये अर्शी खान का शेरू गुमना बोलना मैं बदुआ दे रही हूँ तुझे, ये थोड़ी है फालतू, ये फालतू की चीज़ ही है। वैसे तो राहुल वैद्य भी बोला है फालतू की चीज़ें पे कोई दिल पे नहीं ले। आप किसी उस चीज़ का नुकसान करे हो, किसी का दिल दुखा हो, वो दिल दुखने पे उन्हें दिल से जो है ना आपको दुआ मांग रहा है या बदुआ दे रहा है, तो उस चीज़ को जो है ना ज़्यादा वैल्यूबल लगती बात। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं थी कि जो है ना अर्शी खान की बात पे इतना रिएक्ट करे। ये ऐसे ही बोल देती है हवा में जो बोल देती है। इसका गया भी या इसका हुआ भी क्या, कुछ हुआ तो था नहीं ना इसको, जो इन्हें अपनी दिल से जो बद्दुआ मांग रही है। इसको उसी बात पे जो है ना देवोलीना टोन मार देने का था कि तेरे साथ भी ऐसी हो, कुछ भी बोलना हो तो अपनी तरफ से बोल देना था, इतना बुरा बर्ताव नहीं करना था। मेरा बोलने का तरीका यही है।
और राहुल वैद्य की बात, ये इस बातों में मैं विश्वास नहीं रखता बोलना, कहीं ना कहीं मुझे डिसएग्री लगा। ये हर किसी का मानना है, ऊपर वाला है तो सबकी सुनने वाला है। वो इंसान कैसा हो, किस हालत में इंसान की दुआ या बदुआ कबूल होनी है, हम नहीं बता सकते, ना आप ना बता सकते इस बात का। इसलिए बोलना बिल्कुल जायज़ नहीं दिखा। और राहुल वैद्य कैमरे को एक चीज़ अच्छा दिखा है, मैं ला के शेरू ला के इसको दे दिया, ये जाके बाहर जो है ना बैठी भी, इसको थोड़ी भी चिंता नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल फेक है, ये मालूम ही है अर्शी खान कैसी चीज़ इंसान है। और कितना साफ झूठ बोल रही है, मैं तो बोला ही ना, मैं तो बोला ही नहीं ये बात। अरे तू बोला है तो फ़ख्र से बोलना, हाँ बोला है मैंने बोल के, फिर डर रही क्यों है बोलने के बाद, पीछे क्यों हट रही है। मैं बोला ही नहीं, मामची मैं माँ बाप पे कमेंट करती हूँ, तो हर चीज़ पे कमेंट कर सकती है, हमें मालूम है, हर चीज़ पे बोल सकती है तू। फिर इतना डर रही क्यों, खुला खुला बोल देना, हाँ बोल हाँ है बोल के खुला बोल दे। फिर कैमरे पे वो बात, फिर तो छुपा रही क्यों, बोलने में डर रही क्यों। और ये राखी सावंत कितनी बदतमीजी से राहुल से बात कर रही है, तो वो जो किचन एरिया में इतना गिरते हैं ये लोग, इस लैंग्वेज को इतना गिरा दिए हैं, ये अपने आप को लोग सेलिब्रिटी मानते हैं। मुझे थोड़ा भी जो है ना देख के जो है ना इतनी शर्मिंदगी होती है। हम आम जिंदगी में वो एक बात, एक गाली दूसरों को देना तो 100 बार सोचते हैं, एक गाली सामने वाले को लेके कैसा। ये तो पूरा दुनिया देख रहा है शो, फिर भी जो है ना इतना आम बोल देती, इतना इजीली बोलती है मुँह से, जैसा कि कोई अच्छी बात कर रहा हो इंसान। गाली देने में थोड़ी भी शर्म वो हया महसूस नहीं होती इन लोग को। राखी तो पूरी ओवर है, जैसी बाहर थी, ये इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगी, ये जो चाहे बोलेगी। अगर इससे कोई भिड़ेगा तो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देगी राखी सावंत। राखी सावंत से लड़ने के लिए यहाँ उतना ही जलील होना पड़ता है, सामने उतना ही जलील रहना पड़ता है, वो हिम्मत रहना पड़ता है उससे लड़ने के लिए। क्यों वो किस हद तक जा सकती है कोई सोच ही नहीं सकता। आज भी कितने बुरे बुरे वर्ड्स बोल रही थी, उसके साथ निकी तंबोली है, वो है, ये सब जो है ना वो एक ही झूले में झूल के बैठने वाले हैं। इन लोग की क्या बोले, अपने आप कुछ सेलिब्रिटी मानते हैं। इसलिए बेहतरी इसी में है, ये राहुल वैद्या और अली गोनी, इनसे दूरी रहे तो बेहतर है। अर्शी खान, ये राहुल, ये राखी सावंत, इन लोग के कंपैरिजन में नहीं जा सकते भाई। इनकी तो इज्जत कुछ है नहीं, मगर सामने वालों की भी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखने वाले इंसान है। ओके सर, बस यही बोलना था। देखते हैं कल वीकेंड के वार पे किसकी वाट लगती है। थैंक यू सो मच रवि जी। बिल्कुल आपकी बात वो बिल्कुल सही बात है कि शेरू का इतना ड्रामा किया, लेकिन जब शेरू मिला तब कोई रिएक्शन नहीं। या तो पागलों की तरह कहते हैं मेरा शेरू ऐसा दिखाई देता कोई दिलीप कुमार टाइप एक्टिंग हमको, तो अच्छी बात थी, कंटेंट होता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच रफीक जी। आगे किसका ऑडियो सुनाते हैं? आगे सुनते हैं विशाल जैन क्या कहते हैं। ओके सर, हेलो एवरीवन, हेलो अंग्रेज पीटी। तो बात करते हैं वीकेंड के बाद की अपडेट के इस घर घर बिग बॉस में। तो सबसे पहले देवलीना कल तो बहुत ज़्यादा ओवर कर गई है। जिस तरह से उन्हें आक्रोश किया गया है, और कहीं ना कहीं वो भूल चुकी है कि मैं एजाज़ की प्रॉक्सी बनकर आई हूँ, तो इससे एजाज़ की गेम पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अगर वो संभल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई नहीं। देन आई टॉक अबाउट रूबीना एंड राखी का जो इंसिडेंट हुआ था। तो बेसिकली आपको याद रहेगा कि अर्शी और विकास का जो हुआ था सीन, विकास ने अर्शी को पानी में धक्के डाल के फेंक दिया था। तब बिग बॉस ने और सलमान जी ने कहा था कि ये एक्शन का रिएक्शन है, और कल आज के वीकेंड के वार में हमें ये दिखाया जाएगा कि पानी में रूबीना जी का पानी में फेंकना गलत है, रॉन्ग है। तो ठीक है, मतलब उसको आप एक्शन का रिएक्शन नहीं मानते हो, हम भी मानते हैं कि ऐसा एज अ प्लेयर इज़ रॉन्ग है। बट जिस तरह से राखी ने गंदे शब्दों का प्रयोग किया है वो हम सभी के लिए एंटरटेनमेंट नहीं है, और ये सलमान खान भी बोल चुके हैं। वाकई में हमें राखी अब बहुत ज़्यादा बोरिंग, और जिस तरह से उसका स्तर गिर रहा है धीरे धीरे, और उसके फ़ैन फॉलोइंग में भी बहुत कम इजाफा हुआ है। बेसिकली यही कहूँगा कि एक तरफ आप बोलते हो कि ये एक्शन का रिएक्शन होता है, तो अब कहाँ गया जब रूबीना जी ने एक्शन का रिएक्शन दिया। तो ये तो सलमान खान और बिग बॉस या फिर तो
हमें गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम कुछ और देख रहे हैं, या फिर आप कुछ और देख के बोल रहे हों, कोई नहीं। बट रूबीना जी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही अच्छी है, और मेक श्योर शी इज़ विनर क्वालिटी, और वो विनर भी बन जाएगी, बिकॉज जो राहुल वैद्य है वो 2 हफ्तों से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, और वो हमें अब विनर क्वालिटी रखता नहीं है। उसके रिप्लेसमेंट पे अभी अली काफ़ी आगे और काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा है। तो मेरे हिसाब से टॉप 2 है रूबीना दलायक, रहा अली गोनी, एंड थर्ड नंबर पे आते हैं अभिनव शुक्ला, बिकॉज गेम काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो और आप बोल रहे हो कि पानी फेंकना उसको कुछ हो सकता था, उन्हें कुछ मतलब पानी से कुछ हो सकता था। तो आपको याद रहेगा जो बिग बॉस ने रूबीना दलायक को 4 बार पानी में डाला। तो बिग बॉस हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या पानी में तब डाला तब आपको नहीं लगा कि रूबीना जी को भी हर्ट होगा, रूबीना जी को भी लग सकता है, कुछ हो सकता है पानी के प्रभाव से? मतलब ऐसा क्यों, आप इतनी पार्शलिटी इस बार क्यों हो रही है? आई थिंक राखी को बहुत ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, बट कोई नहीं, रूबीना जी के फ्रेंड हैं उन्हें विनर बनाने के लिए, और वो विनर ही बन चुकी है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू कांग्रेस। थैंक यू सो मच विशाल जी। विशाल जी, मैं आपकी बात को इस तरीके से कुछ लेता हूं। चलिए, आपने कहा कि कंटेंट एक्शन का रिएक्शन बिल्कुल आपकी बहुत सही है, लेकिन मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि उसने एक साफ पानी में स्विमिंग पूल में उसको धक्का दे दिया था अर्शी खान को, विकास गुप्ता ने, उसको बिग बॉस के घर से निकाल दिया गया। लेकिन रूबीना दिलायक ने एक गंदा चड्डियों वाला पानी उसके ऊपर फेंका और उसको कुछ भी सजा नहीं देगी। ये तो बहुत छोटी सजा रूबीना दिलायक के लिए, और रूबीना को पता है। यस। कि भैया दूसरी चीज क्या है ना नवीन जी, विशाल जी, आपके लिए भी, कि एक्शन का रिएक्शन, वो दोनों के आपस में लड़ाई चल रही थी, विकास और अर्शी की डायरेक्ट। यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन अगर अभिनव शुक्ला की तरफ से जाता तो फिर भी समझ में आती है बात। तीसरा कंटेस्टेंट आके बीच में एक्शन का रिएक्शन दे रहे, जिसकी तरफ एक्शन है ही नहीं, तो फिर थोड़ा सा चीजों को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। बिग बॉस बहुत बार कह चुका है कि पति नहीं कंटेस्टेंट है। तो चलिए, थैंक यू सो मच विशाल आपके ऑडियो के लिए। आगे नवीन जी, आगे चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं रानी जी। जी। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा गुजरा होगा, आई एम श्योर। और अब हम चलो चलते हैं बिग बॉस के घर में जो पागल खाना बना है वहाँ पे। सच में आज तो पागल खाना ही लग रहा था, जैसे जंगल में कोई इधर खो गया कोई उधर खो गया, ऐसा ही लग रहा था। कुछ हुआ ही नहीं और सब कुछ हुआ, यानी कि फाइट हुई। फाइट कहाँ हुई? पागल खाना, पागलपन ही कर रहे थे सबके सब। उसने ये किया, और सबसे बड़ा, जैसे कल मेरे ख्याल में सलमान भी कहते दिखेंगे, इस घर को बीमारी हो गई है। जहाँ भी 2 जने बैठेंगे वो वही बात करेंगे, देखा कंटेंट के लिए ये कर रही है, देखा कंटेंट के लिए वो बोल रही है, देखा कंटेंट के लिए वो सो रही है। यही बकवास सारा दिन ये लोग करते रहे, यहाँ तक कि मेरे ख्याल में ये कहना भूल गए कि देखा वो टॉयलेट जा रहा, वो भी वहाँ पे कंटेंट देगा। यही बाकी रह गया, बाकी सब किचन में भी, गार्डन में भी, सब जगह वो कंटेंट ही काउंट करते रहे, किसने कितने दिए। अब यहाँ पे सुबह जब बैठे हैं तो वो झगड़ा हो रहा कि रूबीना ने कहा कि आप किचन में मत आना, हम कर लेंगे, कोई झगड़ा हुआ होगा। अब ये बात डेबो ने और राखी ने पकड़ ली कि हम तो काम नहीं करेंगे क्योंकि रूबीना ने कहा है। और फिर रूबीना को वहां पे जाके अंदर अभिनव भी डांट रहा या लड़ रहे या क्या, कि तुमने ऐसा क्यों कहा, क्यों उनको कहा कि वो किचन में नहीं आएंगे, घर में नहीं, किचन में नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे, बर्तन नहीं धोएंगे, क्योंकि ये उनका भी घर है, वो जहाँ जाएंगे आएंगे, जहाँ जाएंगे बैठेंगे। तुम कौन होती उन्हें रोकने वाली? राहुल और अली मिलके बात को संभालते हैं। वो कहते हैं कि आप वहां पे जाके, वो ये चाहते हैं ना कि आप उनसे माफी मांग लो भाई, चलो मैंने गलत कहा तो आप अपना काम कर लो, बर्तन धो दो। तो वो फिर रूबीना बाहर जाती है और माफी मांग लेती है कि भाई मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, आप प्लीज अपना काम कर लो।
और यहाँ पे कहीं अर्शी की और डेबुलिना की फाइट होती है किस चीज पे, शायद शेरू की वजह से वो खो गया या कुछ। तो ऐसे के भाई ये बात आती है कि अर्शी कहती है रूबीना को कि तुम्हारी चीज भी जो तुम्हें प्यारी है वो खराब हो जाए या खत्म हो जाए या मर जाए। वो चीज उसने कहा था कि तुम्हारी जो प्यारी चीज है वो खत्म हो जाए या मर जाए। यहाँ बात खत्म हो गई। डेबुलिना ने अपने मन में रख लिया कि इसने ये कहा। आहिस्ता आहिस्ता डेबुलिना ने सेंटेंस ही चेंज कर दिया। वो किसी से शायद या निकी से बात कर रही है कि अर्शी ने ऐसा कहा जो तुम्हारे दिल के करीब है वो मर जाए, जो कि ऐसा उसने कुछ नहीं कहा था। यहाँ पे अभिनव भी आज क्लैरिफाई कर रहा है रूबीना से कि इसने जो लास्ट नाइट वो बातें कर रही थी राखी से कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, और शायद एजाज आए ना आए, इन फ्यू वर्ड्स उसने कह दिया कि वो चाहती है वो चली जाए, एजाज शायद ना आए। यानी कि ये प्लान बना रही है कि ये ड्रामा करेगी ऐसा ताकि बहाने से सही ये बाहर निकल जाए, और ये भी कहती है अर्शी को बाहर थप्पड़ मार के बाहर निकल जाए ताकि एजाज ना आने पाए। मैंने 2-3 दिन पहले ही कहा था आपसे कि ये ऐसा ही प्लान बना रही है कि ये इतना खराब कर दे ताकि एजाज ना आने पाए। तो इसको प्रॉक्सी बना के क्यों लाए बिग बॉस या मेकर्स? उनको सारी दुनिया में डेबुलिना ही मिली। सीजन 13 में कितना इसको हेट किया था। हम तो इसको पोटीलिना बुलाते थे क्योंकि ये वहां पे भी इतना गंदा और इतनी डर्टी गंदापन मचाया था इसने। सब चाहते थे कि ये घर से निकल जाए। एक बारी उसको टॉयलेट में भी बंद कर दिया था शायद सिद्धार्थ था और शायद पारस था, दोनों ने मिलके इसको बाथरूम में बंद कर दिया था क्योंकि वहां भी ये गंद मचा रही थी। और जब निकली तो कैसे चीख रही थी। ये इसके माइंड में जो ब्लास्ट होता है ना, इट्स समथिंग ये जान के करती है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये जान के ही चीख रही चिल्ला रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था इसको। और उसने अर्शी को भी खरोचे मार दी। कितना घटिया एक्ट किया इसने। और बताओ तो 11 बजे बातें हुई है जो इनकी लड़ाई हुई है। सारा दिन ये सोचती रही, नहाई धोई सब कुछ किया, मेकअप लगाया, बाद में इसको याद आया कि ओह मुझे तो ड्रामा करना है, और फिर सोफे पे बैठ के रोने लगी। फिर जो चीखी चिल्लाई, जो कि उसके फेस से नहीं लग रहा था कि शी इज इन पेन। वो एवं ही जाके झगड़ा कर रही थी और ज्यादा ही जाके वायलेंस हो रही थी। ये दिखाना चाह रही थी कि मैं वायलेंट हो गई हूँ, मैं कुछ भी कर दूंगी, और बिग बॉस मुझे रूम में बुलाओ। रोने चीखने लगी। और ये पता नहीं इसके कुत्ते के लिए रो रही थी, जो कि पता नहीं ठीक है बीमार है कौन है मुझे नहीं पता, पर इतनी इसने आज और एक्टिंग थी इसको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। इतनी घटिया एक्टिंग है, इसके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी नहीं आते जो एक्ट कर रही होती है, लेकिन दिखा रही होती है कि मैं अपने एंजल के लिए कंसर्न हूँ, वो पता नहीं बीमार होगा कैसा होगा। फिर दिखाते हैं कि इसको रूम में कॉन्फेशन रूम में बैठी है, तो वहां पे तो बिग बॉस उसको एज इफ तसल्ली दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। और इतना चीखी, इसकी आवाज भी नहीं निकल रही और नकली नकली रोना निकाल रही है। इसका गला बैठ गया क्योंकि चीख रही थी, पर ऐसे सुबक रही है कि एक आंसू तो गिरा नहीं इसका, लेकिन जबरदस्ती रो रही है। ये कितनी घटिया एक्ट्रेस है। नो वंडर इसको बाद में कोई सीरियल भी नहीं मिला, कोई काम भी नहीं मिला, कि इसको एक्टिंग तो आती ही नहीं है। ये गलत प्रोफेशन में आ गई है, बेवकूफ औरत। और यहाँ पे फिर बिग बॉस उसको समझाते कि तेरे घर में सब ठीक है, तो यू डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। तो फिर वहां से चली जाती है। फिर बाद में सोफे पे बिठा के इसको डांट लगती है कि कल जैसा हादसा हुआ ऐसा आज भी कुछ हुआ है। और डेबुलिना को अगेन इसको भी रेस्ट ऑफ द टाइम जितना बिग बॉस का रह गया ये नॉमिनेटेड है टू एविक्ट द हाउस। तो ये कहाँ, ये तो कल परसों को चली जाएगी। भुगतना तो एजाज को पड़ेगा ना। ये एजाज के लिए क्या सौगात छोड़ के जा रही है, क्या दुश्मनी थी। ये आई क्यों उसकी प्रॉक्सी बनकर। फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये आई क्यों बिग बॉस हाउस में
एजाज की प्रॉक्सी बन के, पैसों के लिए। इतना घटिया काम, उसका बेचारे की सारी मेहनत इसने खराब कर दी। इतनी बेवकूफ औरत है ये। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पे सच्ची, कि ये घटिया औरत दोबारा तो नजर ना आए स्क्रीन पे कभी भी, और आएगी भी नहीं। ऐसी घटिया औरत को कौन लेगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर जब इसको सजा मिल गई तो फिर इसको तो दुख ही नहीं हुआ, क्योंकि इसको तो असर ही नहीं होगा, भुगतना तो एजाज को पड़ेगा। एनीवे यहाँ पे ये खत्म होता है और फिर उनकी वही आपस में बातें शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे ये दोनों पति पत्नी दोनों बात कर रहे कि जैसे जैस्मिन निकल गई राखी की वजह से, अब शायद तेरी बारी होगी। अभिनव बता रहा है इसको, रूबीना को। नव जैस्मिन राखी की वजह से तो नहीं गई, जैस्मिन अपनी वजह से गई, क्योंकि उसने खेलना छोड़ दिया था। उसके सिर पे राखी सवार हो गई थी। थ्रू आउट जितने दिन भी उस झगड़े के बाद ये रही है, सारा टाइम उसको सिर्फ राखी नजर आती थी। इसको खाना पीना, सोना, उठना, बैठना और कोई गेम रह ही नहीं गई थी उसकी। इसी वजह से वो बाहर गई है, उसकी अपनी गलती की वजह से बाहर गई है। जो नाक का मामला था वो तो सेटल हो गया था, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो उसकी वजह से तो वो नहीं गई है। तो ये गलत बात क्यों कर रहे हैं? वैसे हमेशा ये गलत बात ही करते हैं, सही बात इन्हें करनी कहाँ आती है। दोनों एक जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे दोनों। अब मैं आपको कहती हूँ, हैव ए गुड नाइट स्लीप, टेक केयर, लव यू बोथ एंड विल टॉक टू यू टुमारो। हैव ए नाइस टाइम, बाय। रानी जी थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। वैसे मुझे अंजू आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्योंकि मुझे लगता है कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि आपको किसी ने आपको लड़ाई होती है, आपको उस टाइम पे नहीं लगी, धीरे धीरे आप अंदर ही अंदर आप महसूस करते रहते नहीं, हर बंदे का अपना रिएक्शन होता है। ऐसा थोड़ी कि रूबीना दलाई की तरह सारे बंदे इमीडिएटली रिएक्ट कर दें, जिसके लिए अभिनव शुक्ला उनको समझा भी रहे थे कि आप इमीडिएटली क्यों एक्शन लेते हो। तो उसी तरह दूसरा बंदा जब उस चीज को बार बार उसके दिमाग में गूंजती है, हर बंदे का अपना होता है तरीका। ऐसा थोड़ी कि 3 घंटे के बाद किया तो अब कैसे कर दिया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। क्या आप लोगों का भी ये सही सवाल है, रानी जी ने सही बात की है, तो ऐसा होता नहीं है। बाकी प्रॉक्सी की बात कही है ना, जो के प्रॉक्सी के एजाज खान ना आए, तो अभी एजाज खान के आने पे तो वैसे ही बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, आपको बताऊं। चलिए, थैंक यू सो मच रानी जी। हम ज्यादा नहीं बोलते हैं क्योंकि ऑडियो फिर जो है छोटे करने पड़ते हैं अभी। हाँ, फिर वो आपने मना कर दिया कि काट नहीं सकते, है ना। बिग बॉस फिर बहुत लंबा हो जाता है, फिर वो होता है कि बिग बॉस आज आया क्यों नहीं, लेट क्यों हो गया घर बिग बॉस। तो चलिए, इसी के लिए कल्पना जी की वीडियो भी हम लोग अलग से फिर आज डालेंगे और थोड़ा सा सुना देते हैं जो कि बड़ा ही दिलचस्प है। सुनिए। राखी ने भी कोई फूल नहीं बरसाई मुंह से, जो क्या पका रही है तो तेरे लिए ये पका दूं। ये इश्क से मेरा ब्रांडेड दे उसको। अब क्या दिखा रहे हो? ब्रांडेड 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 बोल के क्या दिखाना चाहते हो? कि ये क्या लोखंडवारा, अब मैं तो पता नहीं है लोखंडवारा कहाँ है, इधर ही का है, ये सब करके बोल लेते हैं। बेचारे को इतना कुछ दिखाते हो, इतना कुछ बोल रही हो, अभी उसको इतना नीचा दिखा रहे हो। आप ब्रांडेड हो के भी आपके दिल में कुछ ब्रांडेड चीज है? थैंक यू सो मच कल्पना जी। आपको क्योंकि उस वीडियो में नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूँ। लोखंडवाला एक मुंबई में एक ऐसी जगह है, जगह बहुत पॉश है, लेकिन वहां पे सस्ती चीजें मिलती हैं, ऐसे रेडी सस्ती चीजें, ऐसे नहीं सस्ती, मतलब ब्रांडेड सस्ती चीजें मिल जाती हैं वहां पे। अच्छा, एक मार्केट, सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी नहीं होती जैसे, और टीवी के बहुत सारे स्टार्स लोखंडवाला में ही रहते हैं, तो इसी के लिए वो कह रहे थे कि लोखंडवाला है, ऐसे मुंह बना के। चलिए, थैंक यू सो मच कल्पना जी। चलिए नवीन जी, जाते हैं तो नंबर बता दीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो वीडियो और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.